हो ये रहा है कि मस्तूंग में और हंगू में जो अटैक्स हुए ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये कहीं अलहदा से हो गया। किसी को ख्वाब आता है कि खुदकुश जैकेट पहन के और गाड़ी लेके वो चाइनीज़ इंजीनियर्स की गाड़ी में के दरमियान घुस के दासू डैम अटैक करे। किसी को ख्वाब आता है कि वो जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करे। किसी को ख्वाब आता है कि वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची पे जाकर हमला करे। किसी को ख्वाब आता है कि वो पीसी गवादर पे जाकर हमला करे। किसी को ख्वाब आता है या उसकी क्या दुश्मनी होती है सरीना की पार्किंग में चाइनीज़ एम्बेसडर के आने से 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले वो खुदकुश धमाका करे। ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक्स और इनका मकसद जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आने देना है, पाकिस्तान को डैमेज करना है, पाकिस्तान को चीन से दूर करना है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते वाखान कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है और वहाँ से वो ईरान और ईरान के ज़रिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक्सेस करेगा। सही। तो यहाँ पर एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है जिसको रोकने की ज़रूरत है। सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस के ऊपर एक्टिवली पाकिस्तान के काम किया जा रहा है। और देखें इसको, मैं अगली खबर पे आने से पहले ना एक छोटा सा मंजरनामा आपको बता दूं। लोग हमारे यहाँ नहीं समझते इस बात को कि जो हमारी दाखिली पॉलिटिक्स है इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। बिल्कुल। इस वक्त एक बड़ी कोल्ड वॉर जारी है और एक साइनो यूएस राइवलरी है। ये जो सर्द जंग है चीन और अमेरिका की, ये ड्राइविंग फोर्स है इस वक्त दुनिया में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयों की, कशमकश की। एक डेवलपमेंट हुई है 3 दिन पहले जी, मालदीव्स है। मालदीव्स आई एम श्योर के सब जानते होंगे, सार्क रीजन का हिस्सा है। मालदीव्स में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो उनके अपोजिशन लीडर हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने इब्राहिम सोलेह को हराया और वो प्रेसिडेंट बन गए। अब मोहम्मद मुइज़्ज़ू कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू वो शख्स है जो टी शर्ट के ऊपर इंडिया आउट मूव के नारे लगा के ना, इंडिया गेट आउट, इंडिया आउट मूवमेंट चला रहा था। इंडिया के वहाँ पर सोल्जर्स भी मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, इंडियन फौज वहाँ पे मौजूद है मालदीव्स में, और वो इंडिया को निकालने की बात कर रहा था। ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन हुआ है ना, ये प्रॉक्सी इलेक्शन था। एक तरफ चीन था, दूसरी तरफ अमेरिका और उनका ग्रुप था, और बेसिकली उनकी टग ऑफ वॉर थी। अगर उनका फेवरेट वहाँ पर इन वर्ल्ड पावर्स का मालदीव्स जैसी जगह पर है, श्रीलंका में है, राजा पाकसाज को जो हटाया गया है, क्या था राजा पाकसाज का प्रॉब्लम? राजा पाकसाज जो है वो जिस वक्त ये यूक्रेन और रशिया वाला मामला हुआ तो यूएन में जो वोट था उन्होंने भी पाकिस्तान की तरह एब्सटेन किया था, गैर जानिबदार, उन्होंने वोट नहीं किया रशिया के अगेंस्ट। उसके बाद डोनाल्ड लू की एक वीडियो आई थी, वो हियरिंग में ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से भी राब्ते में हूँ, नेपाल से भी हूँ, इंडिया से भी हूँ, श्रीलंका से भी हूँ, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके साथ हम बड़ा वो कर रहे हैं। धमकियाँ भी जेक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नज़र आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि जो 2021 का सितंबर अक्टूबर नवंबर ये डाटा पब्लिश्ड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। श्रीलंका के जो फॉरेक्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर, वो देख लें उनकी तारीख के कम तरीन है, बहुत कम ज़खायर थे। कोई वार्निंग नहीं आई IMF की तरफ से, किसी और IFI इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट करने लगा। जैसे ही मार्च चढ़ते ही इन्होंने वोट नहीं दिया और न्यूट्रल हो गए रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट पे, IMF ने वार्निंग जारी कर दी कि ये डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज। क्या होता है? नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं होता उस वक्त, डिफ़ॉल्ट आगे जाकर डिक्लेयर होता। विद इन 8 to 10 डेज जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑयल प्रोवाइड करती हैं वो तेल भेजना छोड़ देती हैं, ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तो IMF ने वार्निंग जारी कर दी, फलां ने वार्निंग जारी कर दी। जब फ्यूल आना ख़त्म होता है उसकी वजह से आपकी बिजली बनना बंद हो जाती है। एक तरफ पावर आउटेजेस शुरू हो जाती हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों के ऊपर रश लग जाता है, वहाँ पर हंगामाराई शुरू हो जाती है। उनकी राजा पाकसाज की भी बड़ी गलत पॉलिसियाँ थी। उन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने का सोचा कि हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई 40-50% उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर गई। उल्टा उनको ज़रूरत पड़ गई, अपनी फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया। करप्शन भी वो बहुत करते थे, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो उनके महल में वो जो खड़े फैमिली के, वो सब कुछ। बट हैविंग सेड दैट, वो तो सब चल रहा था, यूक्रेन के वोट से पहले भी चल रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ? इंटरनेशनल पावर्स गेम करती हैं। नेपाल में KP शर्मा ओली वॉज चाइनाज मैन,
और जो उनका अपोजिशन लीडर था पुष्पा कमाल दहाल प्रचंडा, वो इंडिया का बंदा, इंडिया का बड़ा स्रोत है नेपाल जी। वहाँ ही होता है कि केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट पुल डाउन कर देते हैं और पुष्पा कमाल बन जाता है, लेकिन चाइना फिर उसको घेरू डालता है। और अभी 4-5 दिन पहले या शायद 8-10 दिन पहले चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ उसकी मुलाकात हुई है। चाइनीज प्रेसिडेंट से अगर नेपाल का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आके मिल रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उनके दरमियान अब एक अच्छा वो पैदा हो गया है। तो वो उचक लिया चीन ने अपनी पॉलिसी की वजह से किसी भी तरह, कम से कम वो जो पहले रोल प्ले कर रहा था इंडिया के लिए वो रोल प्ले नहीं करेगा। केपी शर्मा ओली तो बहुत स्टेप अहेड चला गया था ना, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी, वहाँ पर जो ज़मीन का तनाज़ा था 50,000 मुरब्बा किलोमीटर का, उसके ऊपर उसने स्टैंड ले लिया था। जो काला पानी के रीजन से रास्ता गुजर के जिसका राजनाथ सिंह ने इफ्तिताह किया था, जो कैलाश मानसरोवर माउंट की तरफ जाता था, उसके ऊपर उसने अड़ी डाल ली थी कि यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो ये तो सारी चीज़ें थी, बट आप देखें ना ये रीजन पूरे दुनिया में अमेरिका ऐसे पॉलिटिक्स करता है। अमेरिका अपनी फेवर के लोगों को लाता है इक़्तिदार में। वहाँ पर जायर बोल्सोनारो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं करता था, वो कैसे निकाला गया उसी पैटर्न के ऊपर। लूला डे सिल्वा जेल से निकाल के करप्शन चार्जेस, ऑफ शोर अकाउंट्स और फ्लैट्स का केस, जी वही सिमिलर केस उसको जेल से निकाल के ही वो रिजरेक्टेड, पुनर्जन्म हुआ उसका, जिसे कहते हैं दूसरा जन्म हुआ उसका, और वो बन गया। विक्टर ऑर्बन के साथ उनका मसला है, उनका मसला जनाब मोहम्मद बिन सलमान के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान एक अपनी अच्छी पॉलिसी की वजह से, और क्योंकि वहाँ पर पूरी सारी स्टेट मशीनरी बैक करती है किंगडम और उसके लोगों को, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। पाकिस्तान के केस में देख लें, अब पाकिस्तान के केस में क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर हर तरफ से हमला कर रहे हैं। इंडिया हमारे ऊपर, यानी उनकी तो ओपन पॉलिसी है ना अगेंस्ट सी पैक जी, BRI, ये जो उन्होंने कॉरिडोर 10 सितंबर को लॉन्च किया है, इंडिया मिडल ईस्ट EU कॉरिडोर, वो कह रहे हैं कि हमने काउंटर करना है BRI को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका हिस्सा है। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी 1962 की और 94 की करारदादें हैं, ये हमारा एरिया यहाँ से गुजर रहा है, ये हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ अटैक करवाता है वो, और अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है। बाइडन उसके लिए पैसे दे रहा है उस कॉरिडोर के लिए, और आप अमेरिका के सफ़ीर को उससे 2 दिन के बाद 12 सितंबर को गवादर में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। उससे 2 दिन के बाद आप कराची में उनकी एक वो जो मैरीटाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, दूसरी है जो आपकी पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, उनके साथ आप उनका लेजॉन बनवा रहे हैं कि वो हमें ग्रीन शिपिंग लाइन्स फ्रेमवर्क बना के देंगे कि हमारे कार्बन एमिशंस कैसे ना हो पानी में। फिर वो गिलगित बल्तिस्तान 8-10 दिन के लिए रहता है। तो ये पाकिस्तान इस वक्त बहुत अजीबोगरीब किस्म की जंग में एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला लिया कल, और मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ के लेवल से नीचे ये फैसला लिया जा सकता था। वो फैसला ये किया है कि जितने अफगान मुहाजिरीन हैं उनको डेड लाइन दे दी गई है 1 नवंबर 2023, एनीबडी हु इज़ इलीगल शुड गो। और वीज़े के साथ आएगा, अब पासपोर्ट के बगैर नहीं है। वीज़ा पासपोर्ट के साथ आएगा तो पाकिस्तान एंटर होगा। ये जो पोरस बॉर्डर से टेरर लॉन्च पैड के तौर पे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, वेरी वेलकम स्टेप। बट प्रॉब्लम क्या है, अब UNHCR खड़ा हो गया। UNHCR का इनिशियल इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया। वो क्या कह रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खड़ा हो गया, कहते हैं कि नहीं आप इनको ना निकालें। क्यों ना निकालें? वो कहते हैं ये वॉलंटरी होना चाहिए। नहीं देखें, एक वो है मौजूद है, नाउ इट्स बीन मोर देन 30 इयर्स, वियना कन्वेंशंस मौजूद है, जेनीवा कन्वेंशन मौजूद है। ये मुज़ा करते हैं आपके सफारती ताल्लुकात कैसे होंगे, आपकी रेफ्यूजीज़ के इनके राइट्स क्या होंगे, काउंसलर एक्सेस, बहुत सारे मामलात उससे उनके राइट्स भी हैं। बट हमें क्या मिलता है भाई, हमें आप टेररिस्ट कहते हो, टेररिस्ट की पनाहगाह कहते हो, हमें आप जो है वो दुनिया जहान की पाबंदियां लगाते हो। 40-50 अफगान महाजरीन हमारे पास आपने फेंके हैं, आप ले जाओ ना अपने पास। खुद तो कैस्पियन सी में कश्ती डुबो देते हो, खुद तो बहरा रोम में मेडिटेरेनियन में कश्तियाँ डुबो देते हो, अपने पास तो इलीगल डिटेंशन में रख के डिपोर्टेशन जो है वो जाली तरीके से करते हो, उनको वहाँ पर उनके लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं करने देते। हमें कहते हो कि हम इनको पालें। कौन इस वक्त जो पिछले कुछ दिनों में लोग आए हैं जो इनखला के बाद आए हैं, वो सारे जो इनके साथ मिलके काम कर रहे थे अमेरिकन के और डिफरेंट एम्बेसीज के और फॉरेन मिशंस के,
उनको अब वहाँ पर ख़तरा महसूस हो रहा था, इनको इन्होंने लारा लगाया कि हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। साथ वो इक्का दुक्का को ले गए, ज़्यादातर पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे बिठा दिए और उनको वीज़े नहीं दे रहे। अब वो भी एक ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर बोझ पड़ गया है। सही। अब स्मगलिंग रोकने के हवाले से जो बयान आया था, और ये पहली मरतबा, दैट वाज राइट, सरफराज बुगटी ने गालिबन जो है उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि आर्मी चीफ ने कहा कि ऊँटों पे नहीं होती स्मगलिंग, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है कंट्रोल? ना हमारी एजेंसियों के पास है, फौज के पास है, एफसी के पास, जहाँ जहाँ जो तैनात होता है उनके कंट्रोल है। तो उनके खिलाफ आप एक्शन लेने की बात अगर कर रहे हैं, अब इसको प्रॉपरली और मैन करें अपना बॉर्डर, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ तो हमारा वैसे ही प्रोटेक्टेड बॉर्डर, बट डू दिस। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब ये जो मईशत वाला मामला है ये वहाँ पे खड़ा हुआ है कि आप जितनी वो करते हैं भाई, धमाके करवा के वो करके सबका रास्ता रोक देते हैं। फाइनली मैं उस खबर पे आ जाता हूँ क्योंकि